तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में जलसा करेगी। जीटी रोड पर मवेशी मंडी ग्राउंड में तैयारियां। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरअमन जलसा होगा, न लॉन्ग मार्च होगा, न धरना होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। रेड जोन में जलसे जुलूस की किसी सूरत इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद पुरअमन इज्तिमा बिल कानून बन गया। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे जुलूस पर 3 साल सजा होगी। दूसरी बार खिलाफ वर्जी की तो 10 साल तक कैद होगी। सदर आसिफ जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन भी जारी। इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया की हिदायत पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट। रेड जोन के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। 26 नंबर चुंगी, जीटी रोड, टेक्सला से इस्लामाबाद और दीगर मकामात को कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। फैजाबाद इंटरचेंज सील। 17 मील टोल प्लाजा पर मरी से आने वाले रास्ते भी बंद। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा, तहरीक इंसाफ को 40 शराइत पर जलसे की इजाजत दी। शाम 4 से 7 बजे तक जलसा करना होगा। कोई रियासत मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। किसी को असलहा लेकर आने की इजाजत नहीं होगी। मुल्क भर से आने वालों के लिए रूट मुतय्यन किए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। पीटीआई जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का इस्तेमाल। रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल सवाबी पहुंच गई। जराये के मुताबिक रास्ते खोलने के लिए क्रेन्स भी तलब। रेस्क्यू एहलकारों को इस्लामाबाद तक जाने की हिदायत। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, किसी नाखुशगवार वाक़ये के पेश नज़र रेस्क्यू टीमें तैनात की गई। रैली और जलसे के लिए हुकूमत नहीं, पीटीआई अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है। बानी पीटीआई पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर ला सकते हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में मजमून निगार का दावा। कहा, बानी पीटीआई पाक इसराइल ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजू शख्सियत हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइल को पैगाम भेजे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ की वाज़ेह पॉलिसी है। इसराइल को नाजायज रियासत समझते हैं। किसी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने का नहीं सोच सकते। बानी पीटीआई ने भी बतौर वज़ीर आज़म ये वाज़ेह किया था। इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में मुसल्लह कुव्वतें हावी हो रही हैं। तमाम लोगों ने मुल्क का अमन तबाह किया। मुल्क के फैसले अब अवाम करेंगे। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के इलेक्शन को तस्लीम करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारा पैगाम है कि इसराइली रियासत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों का खून टपक रहा है। उमर अयूब का पीटीआई सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा मंजूर। उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई ने 4 सितंबर को इस्तीफा मंजूर किया था। 22 जून को इस्तीफा दिया था, जो कबूल नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर के साथ पार्टी मामलात देखना ज्यादा वर्कलोड था। तहरीक इंसाफ का वर्कर बनकर काम करता रहूंगा। रेलवे का मुल्क भर में 7226 आसामियां खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, माली खसारा कम करने के लिए इकदामात उठाए। टेलीकॉम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल की आसामियां खत्म की गई। रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर कियानी ने कहा, IMF बोर्ड से कर्ज की जल्द मंजूरी होगी। दोस्त ममालिक से गैर मुल्की अदायगियों के लिए दरकार फंड की यकीन दहानी मिल गई। बानी पीटीआई ने मईशत को डिफाल्ट की तरफ धकेला। मौजूदा हुकूमत मुल्क को सही मुआशी समत पर लेकर आई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अगर हुकूमत चाहती है कि हालात बेहतर रहें तो रिलीफ देना पड़ेगा। मुआहदा खत्म होने में 16 दिन बाकी रह गए। मुकम्मल पहिया जाड़ हड़ताल करेंगे। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली महंगी करना धब्बा है। हुक्मरान अयाशियां नहीं छोड़े। हर जगह हुकूमत का ताक़ुब करेंगे।
पेशावर में दूध 60 रुपए फी लीटर महंगा, भैंस के दूध की कीमत 240 रुपए फी लीटर हो गई। गाय का 1 लीटर दूध 200 रुपए में मिलेगा। दही की कीमत में 30 रुपए इजाफा, फी किलो दही की कीमत 220 रुपए हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज मुल्तान और पिंडी में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। कज़ाफी स्टेडियम में जारी तरक्याती काम का जायजा। कहा, 31 दिसंबर तक कज़ाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग मुकम्मल कर लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद स्टेडियम के करीब होटल बनाएंगे। इस्लामाबाद में दुबई जैसा स्टेडियम बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, 1 अक्टूबर को PIA की बोली आ रही है। बरतानवी हुकूमत से परवाज़ों की बहाली का मामला उठाया है। PTI दौर में एक वज़ीर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। बरतानवी क़यादत से परवाज़ों की बहाली के लिए बात हुई। चलास्ता गिलगित सेक्शन लालपड़ी के मकाम पर शाहराह कराकरम दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम के मुताबिक शाहराह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग हुई, पानी भी जमा हो गया। सड़क की बंदिश से मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची में हाफिज नईम या फारूक सत्तार ने नहीं, बिलावल भुट्टो ने काम किया है। लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोलने पर MQM ने एतराज किया। मामले पर वजीर आजम मान गए थे, मुत्तहिद रहमान नहीं माने। माड़ीपुर में ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, मुर्तजा वहाब को मेयर कराची बने 1.5 साल हो गए। सवाल ये होना चाहिए कि 1.5 साल में सड़कें क्यों नहीं बन सकी। जागीरदार और वडेरों की आमदन पर टैक्स लगने चाहिए। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का काम बिजनेस करना नहीं, इस जुमले को हलफनामे में शामिल किया जाना चाहिए। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों शमशीर और हैबत का UAE का दौरा। अबू धाबी आमद पर UAE बहरिया के आला अफसरान ने इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर्स की अरब इमारात की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका बहरी मश्क में भी हिस्सा लिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर। गजट नोटिफिकेशन जारी। एक दिन की मजदूरी 1,423 रुपये होगी। कराची चिड़ियाघर में मौजूद वाहिद शेरनी चल बसी। डायरेक्टर चिड़ियाघर ने कहा, शेरनी की तबई उम्र पूरी हो गई थी, बीमार नहीं थी।